चलिए, जैसे कि हमने थ्योरी पहले ही डिस्कस कर लिया है, अब हम एग्रीकल्चर इनकम का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कितने केस हैं? ये 4 से लेके 10 तक। तो इसमें 7 केस हैं। तो सारे केस काफ़ी इजी है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी तो हम पहले कवर कर चुके हैं, अब हम केस देखते हैं। तो केस में कौन कौन सा सेक्शन लेगा ये हम आपको पहले ही बता देंगे। तो केस नंबर 4 है बुच्चा एफ गुजदार वर्सेस CIT बम्बई AIR 1955। तो इसमें लगता है रूल 24 ऑफ मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब आप लोग ये मत कह दीजिएगा जो आपने तो रूल मतलब 7A में मतलब 8 में पढ़ाया था, तो टी पे टैक्स लेगा कि नहीं। वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, बट ये केस है 1955 में। तो उस समय इंडिया में था इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। तो इस केस में हुआ क्या था, जो जो एप्लेंट था वो शेयर होल्डर था मतलब कंपनी का। तो वो अपना उससे मतलब डिविडेंट लिया था। डिविडेंट मतलब खरीदा था। हम लोग ये चीज़ कंपनी लॉ में पढ़े होंगे। तो अगर अगर आप डिविडेंट खरीदेंगे तो जो भी कंपनी का मतलब प्रॉफिट होगा उसमें आपका मतलब शेयर बनेगा। तो मतलब ये जो कंपनी थी वो कहीं ना कहीं टी के मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग का वर्क करती थी। तो ठीक है। तो आप जो है उस समय का रूल 24 इनकम टैक्स एक्ट 1922 का, आप लोग 1955 से मत कनेक्ट करिए जो हम थ्योरी में बताएं। उस समय क्यों, उस समय क्या था, ये 1922 का ये इनकम टैक्स एक्ट था। 61 का बाद में आया, ये केस 1955 का है। तो उसका जो है मतलब रूल 24 ये कहता था जो टी से जो भी मतलब इनकम होगा उसका जो 40% माना जाएगा मतलब बिजनेस इनकम, और 60% को एग्जम्प्ट कर देंगे। तो इसको कुछ शेयर मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो एप्लेंट होता है वो कहता है हमारा भी प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए, मतलब टैक्स से एग्जम्प्ट होना चाहिए। तो इस केस का इशू वही था, जो क्या जो डिविडेंट जो है शेयर होल्डर को मिला है वो क्या, उस पर क्या टैक्स लगना चाहिए या टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पे आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ बात बोलते हैं, मेन इसमें यही बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इसमें कहती है जो डिराइव्ड का मतलब होता है स्प्रिंगिंग एंड एराइजिंग आउट। मतलब जो आप काम कर, जैसे आप डिविडेंट लिए हैं, तो आप सिर्फ खरीद लिए हैं, बिजनेस एक्टिव ये नहीं है जो आप जो है कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। आप जो है गए हैं चाय का मतलब टी का खेती किए हैं, फिर ये कि ये नहीं, आपने सिर्फ डिविडेंड खरीद लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है जो आप जो क्या कर रहे हैं टी के मतलब ग्रो में मतलब कंपनी का साथ दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आपको तो बस प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात ये कहती है, कंपनी क्या है, एक प्रकार का जुरिस्टिक पर्सन है, जो हम लोग कंपनी लॉ में पढ़े होंगे। उसका सील होता है, वो जो किसी को स्यू कर सकती है, हम कंपनी को स्यू कर सकती है। तो कंपनी क्या है, एक जो डिस्टिंक्ट मतलब पर्सन है शेयर होल्डर से। और जो शेयर होल्डर इसमें क्या किया है, शेयर होल्डर इसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोली हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इफेक्टिव सोर्स। डायरेक्ट एंड इफेक्टिव सोर्स क्या है, क्या आप डिविडेंट ले गए तो आप कंपनी में क्या किए हो, कंपनी को बताए हो टी यहाँ खरीद लेना या यहाँ मतलब खेती कर लेना। आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, बस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में मतलब हिस्सा ले रहे हो। तो इससे का मतलब ये नहीं है जो आप जो डायरेक्ट एंड इफेक्टिव सोर्स आपका एग्रीकल्चर से हुआ है। आपका डायरेक्ट एंड इफेक्टिव सोर्स किससे हुआ है, डिविडेंड से हुआ है, जो कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जो इसको वो नहीं करती, इस पे जो है एग्जम्प्ट नहीं करती। अब आते हैं दूसरा केस पे, CIT वर्सेस विनय कुमार साहसराय। तो इस केस में क्या हुआ था, ये जो विनय कुमार साहसराय थे ये राजघराने के थे। तो राजघराने वाले के काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा जायदाद होता है। तो इनको जो है मतलब एक जो है वो था मतलब एक प्रकार का वो था बागान था, उसमें जो है काफ़ी पुराने ट्री सब लगे हुए थे, यहाँ तक तो ट्री सब लगे हुए थे। तो वो जो है ट्री बेच के मतलब एक प्रकार का फॉरेस्ट था इनके पास, तो फॉरेस्ट बेच के और उससे जो इनकम कमाई। ये बोलते ये जो जितना फॉरेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम है। क्यों, क्योंकि हम इस फॉरेस्ट के मतलब रख रखाव के लिए काफ़ी लेबर रखे हुए हैं, इसको पानी देते हैं, इसका देखभाल करते हैं। कुछ पेड़ सूख जाते हैं तो फिर से वहाँ नया पेड़ लगाते हैं। तो इस पे एग्रीकल्चर इनकम ये होना चाहिए, और इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, मतलब टैक्स में एग्जम्प्ट होना चाहिए। तो इस केस का इशू यही है जो क्या मतलब इनका जो ये फॉरेस्ट है बागान है ये क्या एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा या मतलब एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो
तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलती है जो बेसिक ऑपरेशन मस्ट बी डन देयर, मतलब बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए। मान लीजिए 150 ईयर्स मतलब ओल्ड इसका बागान था, तो भाई तुमने क्या किया है, तुम बस थोड़ा देखभाल कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है जो तुमने एक एक जो हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्या होता है सबसे पहले जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर पेड़ का देखभाल करते हैं, फिर वो करते हैं, तब वो एग्रीकल्चर हो। 150 साल पहले तुम तो जिंदा भी मतलब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब तुम तो उससे पहले का ये ट्री सब है। ट्री जो है अपने आप उगी है, तुम सिर्फ देखभाल कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है जो तुम क्या कर रहे हो, खेती मतलब कर रहे हो। तो मतलब इसमें कोर्ट जो है और जो है कुछ बात करती है, कहीं ना क्या होना चाहिए मेन इसमें क्या होता है, मतलब बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए 150 साल ओल्ड ये फॉरेस्ट है, तो इसमें कैसे पता चलेगा तो भाई तुमने कितने पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ जो नेचुरली उगे हुए हैं, तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट इसमें बोलते हैं इसलिए जितने ट्री हैं ये अपने आप उगे हैं, और तुम इसमें जो है मतलब तुम इसमें जो है वो नहीं किए हो, मतलब बेसिक ऑपरेशन कुछ नहीं किए हो। तुम जो है जो मतलब एक जो बेसिक ऑपरेशन मतलब फार्मिंग का होता है, मतलब बुआई बुआई होता है, मतलब जुताई होता है, बुआई होता है, फिर पेड़ लगते हैं, फिर पेड़ बड़े होते हैं। ये तो पेड़ नेचुरली उगे हुए हैं, तो इसलिए तुमने बेसिक ऑपरेशन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें जो एग्जाम्प्ट नहीं मिलेगा, और ये जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस हम लोगों का है प्रीमियम कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड वर्सेस सीआई बम्बई सिटी 1948। तो इस केस में जो है इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट जान देखते हैं। तो इस केस में जो है एप्लेंट था वो एक मार्शलैंड प्राइज एंड को लिमिटेड होता है। इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर इसको अपॉइंटमेंट किया था, और बोलता है जो या तो तुमको 10% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, या मतलब 10,000 रुपीज़ जो है रिमुनेशन मिलेगा। इससे कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है। ये जो कंपनी थी वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों प्रकार का काम करती थी, तो इनको रुपये मिलता है, मतलब जो इनका कॉन्टैक्ट से वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो कुछ मतलब वो रिमुनेशन मिलता है। तो ये बोलते हैं जो जितना परसेंट जो एग्रीकल्चर पे कर रहा है वो जो उतना परसेंट मतलब रेमोनेशन हमारा एग्जाम्प्ट होना चाहिए उससे। मतलब क्योंकि हम भी एग्रीकल्चरिस्ट हो गए हैं, हम भी खेती कर रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम है। तो इस केस का इशू वही होता है, क्या ये जो एप्लेंट साहब हैं इनका जो है जो ये रेमोनेशन मिल रहा है, क्या ये मतलब एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं। तो इसमें कोर्ट वही बोलते हैं, ये तो देख के ही लग रहा है रिमोनेशन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वो तो भाई तुम कंपनी के साथ जुड़े हुए, जो कंपनी तुमको बोली है जो तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मैनेज करो, तो इसमें ये नहीं है जो तुम जाके और वहाँ जो है खेती करो, खेती कर रहा है नहीं खेती कर रहे हो। तुम क्या हुआ, तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ बन गया, जो तुम मतलब 10% या तो प्रॉफिट मिलेगा या 10,000 रिमोनेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है जो तुम क्या हुआ, तुम जाके खेती कर रहे हो, तुम जाके वो कर रहे हो। ये तो तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंपनी के साथ। ये एक प्रकार का क्या हुआ, मतलब एम्प्लॉय मतलब काम कर रहे हो कहीं कंपनी में, तो तुम फार्मर तो हो नहीं गए, इसलिए जो है इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मांगती और इस पर एग्जाम्प्ट नहीं करती। अब आते हैं अगला केस पे, सीआईटी वर्सेस मेदी उसके बाद वेंकटा सुभैया 1951। तो इस केस पे आते हैं। इस केस के फैक्ट इशू जजमेंट क्या आते हैं। एक फर्म होती है वो जो क्या करती है, टबाकू जो तंबाकू होता है टबाकू, इसका जो है मतलब जो फसल मतलब खड़ी होती है काटने, मतलब उसे तब जाके खरीद लेती है, तो उसको बेच के जो है इसको इनकम होता है। तो फिर जो है ये मतलब वही बोलती है जो ये सब एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए टैक्स में एग्जाम्प्ट होना चाहिए। तो पहले केस में इतना तो समझ ही चुके हैं, कहीं ना कहीं बेसिक ऑपरेशन होना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन हुआ है भाई, फार्मर ने जो है सब कुछ किया, उसने मतलब उसने सबसे पहले जुताई की, बुआई की, फिर फसल को वो किया। तुम क्या किए, तुम मात्र गए खड़े हुए फसल खरीद लिए, उसको काट के बेच लिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, एग्रीकल्चर ऑपरेशन तो है ही नहीं। इसलिए जो कोर्ट जो है इसको जो वो बोलते हैं ये एग्रीकल्चर वो ने तुमने जो है क्या हुआ टेबको मतलब तंबाकू का सिर्फ खराब फसल खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है तुमने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया, इसलिए जो है इसे कोर्ट जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानती है। अब आते हैं सकरलाल नारायण लाल वर्सेस सीआईटी। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस का आप लोग सेक्शन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 21A-B का 2 पार्ट, ये इसका जो है मतलब सेक्शन है। तो मतलब इस केस में क्या हुआ था, सकरलाल मतलब सकरलाल में
तो मतलब कि इस केस में मेन वही होता है, ये मतलब एक प्रकार का केस है, मतलब लूफा का केस है। ये जो है फॉरेन जाते हैं और फॉरेन से जो है गलका सीड एक होता है, गलका उसका जो है सीड खरीद के लाते हैं। यहाँ तक तो सीड है, उस जो है सीड से खेती कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेन से लाओगे तो क्या हुआ, इंडिया में जितना बड़ा गलका होता है उससे इनका छोटा छोटा गलका हो जाता है। तो अब सोचते हैं अरे इंडिया में तो ये बिकेगा नहीं, इंडिया में तो सब आदमी कहेगा अरे ये कौन सा मतलब वो है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग क्या खाते हैं, जो हम लोग को पता हो, जो ये सब्जी है ये, और जो मतलब एक अलग ही प्रकार का मतलब वेजिटेबल आ गया, तो क्या ही कोई नहीं लेगा उसको, क्योंकि लोग समझेगा क्या है, तो उसका मार्केट ही नहीं है। तो मतलब ये जो है क्या करते हैं, उसको जो लूफा में मतलब सुखा के, जैसे मान लीजिए किशमिश होता है, किशमिश किससे, अंगूर मतलब ग्रेप्स से बनता है, अंगूर से बनता है। तो वही हुआ, इसको सुखा के अपना प्रोसेस करके इसको फॉरेन में भेज देते हैं, लेकिन फॉरेन में भी ये नहीं बिकता है। तो ये जो है काफ़ी वो होते हैं, ये मतलब काफ़ी सोचते हैं जब टैक्स ही बचा लिया जाए, जो नुकसान हुआ उसको मतलब टैक्स में एग्जम्प्ट कर। देखिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स एग्जम्प्ट भी नहीं होगा। तो ये बोलते हैं देखो, ये जो हम प्रोसेस किए ना, हम जो है क्या सेक्शन में पढ़े थे, याद कीजिए आप लोग सेक्शन में। अगर मान लीजिए आपको जो है जैसे राइस है, व्हीट है, तो इसको क्या करें, जैसे चावल है उसके ऊपर का छिलका नहीं उतारिएगा तो मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब मार्केटेबल बनाने के लिए ज़रूरी है, तब तो वो एग्जाम्प्ट मतलब हो जाएगा। लेकिन मान जैसे हम पढ़े थे जो शुगर केन होता है, शुगर केन मतलब मान लीजिए मिल खरीद ले और तब भी आप जो है उससे जो है शुगर बना रहे हैं या गुड़ बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वो जो है बिना सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके भी बिक सकता था, पर जो आप आपने जानबूझ के सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किया तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो इस केस में कुछ सुप्रीम कोर्ट मेन यही बोलती है, जो मेन इसमें देखना था, जो सिर्फ इंडिया में नहीं मार्केट, आउटसाइड इंडिया भी मार्केट देखो भाई। तुमने फॉरेन से सीड लाया तो फॉरेन में भी देखो इसका मार्केट है कि नहीं, फॉरेन में कहीं ना कहीं इसका मार्केट था। इसलिए हम ये नहीं मानेंगे जो ये जो तुम्हारा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है, ये जो है कहीं ना कहीं तुम जो बिजनेस वो कर लियो, कहीं ना कहीं तुम जो है जाके और जो उस जो छोटे वाले गल के सीड को फॉरेन में बेच सकते थे, फॉरेन में इसका मार्केट था, लेकिन तुमने जानबूझ के इसको अपना वो करके प्रोसेस वोसेस करके लूफा बनाए। तो ये जो तुम्हारी गलती है, इसलिए हम जो इसको बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, और जो इससे जो है एग्जम्प्ट नहीं करती है। बोलते ये जो एग्रीकल्चर इनकम है तो ये तो मतलब इसको मतलब वो नहीं, तो तुमको जो है इसमें टैक्स से छूट नहीं मिलेगी, तुम्हारा नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं। तो मतलब ये होता है मेन इसमें, इसको बिजनेस एग्जाम नहीं मानते। अब आते हैं CIT वर्सेस SC डेट। तो मतलब इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब फिर से कंसेप्ट वही है। जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर को मतलब जैसे अब शुगर केन है, गन्ना हो गया, गन्ना को जो मिल में जाके सीधा बेच दिए तब तो ठीक है, लेकिन गन्ना से अगर आप शुगर और अगर चीनी या गुड़ बनाए तो कहीं ना कहीं वो आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा। लेकिन इस केस में देखिए एक्सेप्शन है। इस केस में क्या होता है, इसका शुगर केन होता है, शुगर केन का ये जो है बेचने का काफ़ी कोशिश करता है, मिल से बात करता है, दो ही आसपास मिल होते हैं, वो जो है पहले ही मतलब कुछ फार्मर को वो कर दे सिर्फ हम इसी से लेंगे, तो उसका कैपेसिटी बहुत कम होता है। तो और जो है इनका एक प्रकार का अलग शुगर केन होता है जो 48 आवर बाद मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में देखिए क्यों एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि मार्केट नहीं। अगर मान लीजिए वहाँ जो 5-10 मिल होता और मान लीजिए सब जो है खरीद लेता शुगर केन, तब इनको वो नहीं मिलता, तब इनको जो है तब इनको टैक्स देना पड़ता, क्योंकि इन्होंने जो है शुगर केन से शुगर बना के कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया। लेकिन जो इस केस में देखिए भाई मार्केट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ही है मिल, एक ही 2 मिल है और उसका कैपेसिटी उतना नहीं है जो सबसे शुगर खरीद ले। तो फार्मर क्या करे बेचारा, फार्मर मिल ले नहीं रहा है, कोई उसका मार्केट है नहीं, 48 आवर बाद खरीद होगा तो मार्केटेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुड़ उसको बनाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है सब्सिक्वेंट एक्ट है जो मार्केटेबल बनाने के लिए, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। अगर मान लीजिए वहाँ 15-20 होते हैं मिल, 15-20 मिल होते हैं और उसका अपना कैपेसिटी होता है जो वो शुगर केन खरीद सकता था, तब अगर ये गुड़ बनाता तो इसको एग्जाम्प्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मार्केट था और तब आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया। लेकिन इसमें देखिए एक ही 2 ही मिल था,
तो और जो उसका कैपेसिटी कम था तो भाई मार्केट ही नहीं है। तो शुगर को इस जो इसका शुगर केन गन्ना था, इसको मार्केटेबल बनाने के लिए क्या किया, उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करना पड़ा, गुड़ बनाना पड़ा। तो इसकी क्या गलती है? अगर वहाँ 15-20 मिल होते तब तक एग्जाम्प्ट नहीं मिलता, लेकिन जब वहाँ मार्केट था तो मार्केटेबल बनाने के लिए जो है मतलब शुगर केन से गुड़ बनाना पड़ा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट बोलती है जो इसलिए जो है ये एक्सेप्शन में आता है और इसको जो है एग्जाम्प्ट हम करेंगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट केस पे, के लक्ष्मण को वर्सेस सीआईटी। अब जो है इस केस में देखते हैं। तो इस केस में जो है एक अप्लेंट होता है, उसका एक पार्टनरशिप फर्म होता है, वो जो मलबरी लीव्स जो उगाती है और उसको जो है उसको सिल्क वर्म को खिलाती है और उससे जो है अपना सिल्क वर्म जो है कुकुन जो है प्रोड्यूस करते हैं और फिर पर जो है उस प्रकार का जो है बिजनेस चलता है इसका। तो इस केस का इशू वही है, जो ये जो वो बोलते हैं हम जो ये मतलब मालवारी लीव्स उपजाए हैं और जो कुकुन को खिला, ये सब प्रोसेस एक प्रकार का एग्रीकल्चर इनकम है, तो हमें टैक्स से एग्जम्प्ट करना चाहिए। इसका आप लोग सेक्शन लिखना चाहे तो ये इसका सेक्शन है 21A का बी। ये जो है के लक्ष्मण एंड को वर्सेस सीआईटी का सेक्शन है 21A का बी। और जो इससे पहले जो केस था सीआईटी वर्सेस एसडी डेट, उसका सेक्शन है 21A6 का 2। सबका सेक्शन आप लोग लिखिए, एग्जाम में सेक्शन लिखिएगा तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा। 20 में 8 मार्क्स सिर्फ केसेस का होता है, तो 45% केसेस का हुआ, इसलिए हमें केस अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम लोग केस नंबर 10 पे थे, के लक्ष्मण एंड को वर्सेस सीआईटी। तो इसमें क्या कहता है, गणेश इसका जब मलबरी लीव्स उपजाता है उसको जो अपने सिल्क वर्म को खुलाता है जिससे जो कुकुन मतलब प्रोड्यूस होते हैं। तो इस केस का इशू ये था, क्या ये पूरा प्रोसेस है, ये एग्रीकल्चर प्रोसेस है, क्या इसे एग्जाम्प्ट होना चाहिए? देखिए इसको हम अगर ध्यान से सुना है, जैसे मुझे कुछ हम जो है खेती किए, कुछ फार्मिंग किए फसल उसल, और उसको उसको मान लीजिए हम अपने मतलब एनिमल को खिला दिए और उस एनिमल के मतलब मिल्क उल्क को जो है बेच के मार्केट में जो है उससे अर्निंग कमाई, तो भाई एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हाँ, अब जो है अगर मान लीजिए फार्मिंग की और वो जो है कुछ मतलब घास जो उपजाए और वो जाके बेच देते मार्केट में, तब वो एग्रीकल्चर इनकम है। बट आपने अपने मतलब उसको खिला दिया, आपने जो एनिमल को खिला दिया और तब मिल्क हुआ, तो इसका क्या हुआ? आपने क्या हुआ? ये जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं। जैसे जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट एग्जांपल देते, जैसे मान लीजिए कोई जो फल का वेंडर है, कोई जो है मान लीजिए फल जो है बेचता है, उसको आप फार्मर बोलिएगा नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, फल खरीद लेता है और फल को बेच देता है। अब उसको बोलिएगा फार्मर ये उपजाया है, ये फल जो है फ्रूट बेचता है, तो ये जो फार्मर हुआ नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है वही, तुम अगर जो मलबरी लीफ सीधा बेचते तब तो तुम फार्मर होते, बट उसको तुम सिल्क वर्म को खिला रहे हो, सिल्क वर्म से कहीं ना कहीं कुकुन को वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, तुम जो मार्केटेबल बनाने के लिए क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक प्रकार का कोई एक वो यूज कर रहे हो, मतलब तुम जो प्रोसेस यूज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, तुम्हारा जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तुम अगर सिर्फ अगर मालवारी लीव्स को बेच देते तो एग्रीकल्चर इनकम होता, बट तुम जो प्रोसेस कर रहे हो मतलब सिल्क वर्म को खिला रहे हो, फिर उससे कोकून वो कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इससे जो है क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वही चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई जो है फल का वेंडर है, फल खरीद लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है वो जो है वो बन जाएगा, वो जो है फार्मर बन जाएगा, तो इसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानती और टैक्स में एग्जम्प्ट नहीं देती है। तो हमने केस और सेक्शन दोनों पे वीडियो बना लिया है, तो आई होप आप लोगों को हेल्पफुल होगा। आप लोग बस पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बस हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हम आप लोगों को हेल्प जो है सेमेस्टर से लेके एलएलएम का सीयूईटी पीजी हो या क्लैट पीजी हो, सब में हेल्प करेंगे। बस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।